नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में देखा जाए तो अचानक से लगभग 6% की तेज़ी देखने को मिली। उसके पहले की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक में इतनी कुछ खास तेज़ी नहीं थी। कंपनी जो है कि एक निचले लेवल पर ट्रेड हो रही थी। सबसे पहले इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी क्यों देखने को मिली, जिसके रिलेटेड मैं बात करूँगा। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इस स्टॉक के 30 मई को कंपनी अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करेगी। रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में हो सकता है कि गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस समय अगर मैं केमिकल सेक्टर की बात करूँ तो कुछ ही ऐसी कंपनियां जो कि अच्छा कर रही। हालांकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां तो अच्छा कर रही, लेकिन अच्छा कर रही, फिर भी उनके रिजल्ट देखा तो इतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि मैं हो सकता है दोस्तों कि इस स्टॉक में भी एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है और एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों, जो आज के दिन की तेज़ी देखने को मिली है उसके कारण मैं बता रहा हूँ, और क्यों तेजी है दोस्तों तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 12 बजे के बाद इस स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। यहां से यहां तक अगर आज के दिन भी इस कंपनी को अगर आप लोअर लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 7% 8% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग 6% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। कंपनी की हाई की बात करें 228 रुपये कंपनी का हाई था, लो की बात करें 211-12 रुपये के आसपास देखने को मिली। ये एक छोटी कंपनी है तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं रखना है। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा आज के दिन का तेज़ी के पीछे का रीजन था दोस्तों, उसको भी मैं कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूपीएल ने दोस्तों अपने रिजल्ट को प्रेजेंट किया। इस कंपनी ने रिजल्ट जैसे ही प्रेजेंट किया वैसे ही इस स्टॉक में भी अपने को तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे तो 12 बजे के आसपास इस स्टॉक में ऑलमोस्ट तेज़ी देखने को मिली है। और यूपीएल ने भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप कह सकते हैं, माफ़ करना एक मिनट, आप हाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यूपीएल की भी बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 12 बजे के बाद ही इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली। तो जो भी सबसे बड़ा रीजन्स है दोस्तों, यूपीएल ही इसमें रीजन्स बनते हुए दिखा है। यूपीएल में रीजन्स क्या है दोस्तों, तो अगर मैं इनके मैनेजमेंट की बात करूँ तो उन्होंने बताया कि ऐसा और आगे भी जो कि ग्रोथ करते ही रहेंगे, जिसके कारण इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली। सबसे पहले इंडिया पेस्टिसाइड के बारे में हम जान लेते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया। तो ये कंपनी वन ऑफ द ग्लोबली ऑपरेट इन द एग्रो केमिकल में काम करते हैं। यूपीएल भी सेम बिजनेस करता है। सेकंड, इस कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि ये छोटी कंपनी है। और इस कंपनी का जो बिजनेस है तो टेक्निकली फॉर्मुलेशन से अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा खासा बिजनेस चलते हुए दिखता है। जो इस कंपनी का मेन चीज़ है दोस्तों, मेन क्या है तो आपसे बताते हैं कि इसके कस्टमर्स, क्लाइंट की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि यूपीएल भी इस कंपनी का कस्टमर है। इसमें अगर कस्टमर कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो टॉप 10 जो कस्टमर है दोस्तों 61% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल। आप कह सकते हैं कि उसमें यूपीएल भी देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाके चेकआउट करेंगे या गूगल पे भी आप सर्च मारेंगे तो आपको यही चीज़ देखने को मिल जाएगा। और कंपनी ने जिस हिसाब से कंपनी छोटी है दोस्तों, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कंपनी ने लगभग 50 करोड़ के आसपास कैपेक्स भी करके रखा है, जो कि कंपनी आगे और भी जिस हिसाब से छोटी छोटी या बड़ी बड़ी कंपनियां कैपेक्स कर रही है, तो ये भी कंपनी अपने लिए कैपेक्स भी कर रही है। अभी तक अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूं तो कंपनी रिजल्ट अच्छा ही पेश किया है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो एफआईज ने इस स्टॉक में बाइंग किया था, लेकिन डीआईज ने पूरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग किया था, जिसके कारण मार्केट भी ये कंपनी 50% डाउन भी हो गई थी अपने जो इनका ऑल टाइम हाई था उससे। चलिए, हमने गूगल कर लिया है दोस्तों कि आईपीएल का अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूँ तो आप सबसे पहले एज पर सितंबर 2020 के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो आईपीएल का जो क्लाइंट देखने को मिलता है मोर देन 20 कंट्रीज़ में इंक्लूडेड द ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, तमाम जगह पे इस कंपनी के क्लाइंट देखने को मिलेंगे। उसमें अगर मैं बात करूं मोरली अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी क्लाइंट्स देखने को मिलती है कौन है तो यूपीएल। इंडिया पेस्टिसाइड की अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि यूपीएल देखने को मिला है। इनके मैनेजमेंट ने भी पॉजिटिवली कमेंट्री किया है और कंपनी भी देखा है तो हरे निशान में क्लोजिंग दिया, जिसके कारण शारदा केमिकल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का क्लाइंट्स है। हालांकि कुछ ही क्लाइंट्स है जो इस कंपनी के देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मेन है दोस्तों, पहले निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करते थे लेकिन अभी नहीं है। फिलहाल देखा है तो यूपीएल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे गिने चुने नाम की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की अगर मैं बात करूँ, कॉर्पोरेशन प्रोडक्शंस की बात करें तो ये जो कि प्रोटेक्शन, ये भी कंपनी का क्लाइंट्स है। शारदा केम भी कंपनी का क्लाइंट्स है। एक्सजेना कंपनी क्लाइंट्स है। यहाँ पे सेंजेंटा की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कंपनी का क्लाइंट्स है। यूपीएल देखेंगे तो लास्ट में देखने को मिलेगा, जो कि ये कंपनी का क्लाइंट भी देखने को मिल जाता है। इसी कारण मेरे पॉइंट से तो स्टॉक में आज के दिन तेजी देखने को मिली। हालांकि उसको तेजी के पीछे का कुछ और भी रीजन्स हो सकता है। और भी रीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वैल्यूम, छोटी कंपनी है तो कोई भी एक तरफा आके अगर इस स्टॉक में बाइंग कर ले तो उस पर थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। लगभग देख सकते हैं 14
14 करोड़ की जो कि वैल्यूम बना, जिसके कारण 6 लाख 6.5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 53% 54% माल डिलीवरी में उठाया गया था। यहाँ पे देखें तो 8 फरवरी 2024 को कंपनी 431-32 रुपये के आसपास हाई लगाया और 28 मार्च को कंपनी ने लो भी लगा दिया। तो जो कंपनी इतना फास्ट रिटर्न बना के देगी तो उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिलेगी, जैसा कि इस स्टॉक में भी कई बार देखने को मिल चुका है। कंपनी में जस्ट अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 30 तारीख को कंपनी अपने रिजल्ट को पेश करेगी। रिजल्ट में आप कह सकते हैं कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन हाँ, डिविडेंड इस कंपनी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करके चलना है। हो सकता है कि 30 रुपये 30-20 पैसे में आपको कुछ डिविडेंड पे करे, हो सकता है कि रुपए में भी पे करे, तो 1-2 रुपये के आसपास आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा डिविडेंड भी अनाउंसमेंट नहीं करती है कंपनी। आपसे जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, सबसे पहले देखिए किसी भी स्टॉक में हमारी रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं किसी भी स्टॉक को खुल के जो बोल रहा हूँ कि आपको बाई करने के लिए, हम इतना ही कहना चाहते हैं। कंपनी के बारे में बताते हैं दोस्तों, और आपको बाई करना है नहीं करना है आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, गिरावट होती है तो लास्ट ईयर कंपनी 200 रुपये तक आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट Q4 के रिजल्ट अच्छे लगते थे, कंपनी बहुत ही तेज़ी दिखा सकती है। आप कह सकते हैं कि लगभग 300 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। चलिए इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।